हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देश की रक्षा में तैनात सैनिकों ने आज नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मेयर पद के प्रत्याशी भाजपा के गजराज सिंह को खुला समर्थन दिया और कहा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैंने कुछ अधिकारियों से बात की कि वो आखिर क्यों गजराज सिंह बिष्ट को मेयर बनते हुए देखना चाहते हैं हल्द्वानी का। देखिए इस छोटी सी रिपोर्ट को। चाह रहे थे कि हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी में हमारा बीजेपी का ही रहे। जैसे कांग्रेस बनपुरपुरा में सारे बैठा दिए गए, एक मुश्त वोट उनको पड़ेगी, पूरे कांग्रेसी को देंगे मुसलमान। ये क्लियर है। जी हाँ, तो हिंदू मतलब जो है, हम सनातनी क्यों ना अपने कैंडिडेट को जिताएं, इसलिए आप सब लोग एक हो गए। हम एक हो गए। बनपुरपुरा में जो शोएब ने समर्थन दिया उससे ज्यादा आप लोगों के अंदर कितना हुई है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है सूबेदार मेजर गोविंद सिंह भर्ती जी। सर आज पूरे पूर्व सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यहाँ मौजूद था गजराज सिंह को समर्थन देने के लिए। मुझे जानना है कि आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया। ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि हम लोग यहाँ पर 32,000 पूर्व सैनिक हैं जी, और उनकी परिवार उनके अगल बगल लगा के 32 गुणा 15 करो आप जी। तो इस हिसाब से इतनी जनता है। सारा नगर निगम क्षेत्र ज्यादातर पूर्व सैनिकों का है। तो हमें भी अपेक्षा रहती है कि हर एक काम करना है, नगर निगम से ही काम होना है। क्योंकि मैं इससे पहले भी निवर्तमान पार्षद हूँ, मैं अभी इससे पार्षद भी साथ में हूँ मैं। मतलब निर्दलीय नहीं या बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से मुझे निवर्तमान पार्षद था मैं। हाँ। तो मुझे पता है कि नगर निगम से कैसे काम लिया जाता है। हाँ। तो इसलिए, और दूसरा मैं नैनीताल जिले का सैनिक प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक भी हूँ। अच्छा, यानी आपको ये उम्मीद है कि बीजेपी जीतने वाली है। अच्छा। और ये मेरा आज इस समरथ गार्डन से प्रण है कि गजराज बिष्ट को हम जिता के छोड़ेंगे। सर मुझे ये जानना है कि आपने जो ये निर्णय लिया है, आपको ये उम्मीद है कि गजराज सिंह जीतेंगे इसलिए लिया गया, या बीजेपी को लगता, पूर्व सैनिकों को लगता है कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी से लिया? ये मुझे सबसे ज्यादा है कमल का फूल जी। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गजराज बिष्ट को भूल गया जी। बिल्कुल, मैं हूँ कमल का फूल। मुझे चाहिए कमल का फूल यहाँ पर खिला हुआ। कमल का फूल खिल जाएगा, सारे गजराज बिष्ट भी आ जाएंगे, सारे 60 पार्षद भी आ जाएंगे और हमारा शहर का सारा काम कमल की फूल की तरह होगा। इसीलिए हमारा ये आज प्रण था यहाँ। सर लगभग मैं देख रहा कि 100 के 150 के आसपास यहाँ पूर्व फौजिया बैठे हुए थे। नहीं, यहाँ पर आप गिनने में गलती कर बैठे। मैंने 350 कुर्सी लगाए थे। अच्छा। और 100 आदमी करीब खुटे थे। यहाँ पर करीबन 500 की नफरी आज यहाँ पर आई हुई। अच्छा, तो ये 500 सारी जोश खरोश में थे। ऐसा भी कुछ फौजी जो है वो कांग्रेस से भी प्रभावित है? नहीं, यानी काम के लिए सारे गजराज बिष्ट के सहयोगी हैं। अच्छा, काम के लिए। अच्छा, गजराज सिंह बिष्ट का जब नाम आया कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, तो फौजियों में एक उत्साह पैदा हुआ? बहुत उत्साह पैदा। उसका कारण क्या रहा विशेष? कारण ये रहा कि हम लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पार्षद रहा हुआ हूँ, तो रौतेला जी के साथ हमने 5 साल निकाले। तो रौतेला जी ने पूरा इस शहर को बहुत ही अच्छे ढंग से सींचा है। और सींचना और बचा है। तो ये कौन कर सकता है? मेयर ही कर सकता है। और मेयर कौन कर सकता है? साफ छवि का आदमी कर सकता है। तो हमें भरोसा कमल के फूल और कमल के सहयोगी आदमियों से ही है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी पार्टी का 60 साल हो गए हैं। हम फौजी हैं। मैं सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ। जब हम रिटायरमेंट आए उस समय हमारे जूते फटे थे और हम ग्लेशियर में ऊपर पोस्टों में रहते थे। हम सिल के, अपने हाथ से सिल के उन जूतों को पहनते थे, लेकिन हमारे पास कोई साधन था नहीं। आज के दिन में देखो सारी सुविधाएं हैं। इसलिए हम सारे पूर्व सैनिक कमल के फूल के साथ। सर इस समय ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में शायद भीतरघात भी कर रहे हैं कुछ लोग अंदरूनी जो नाराज हैं बीजेपी के नेता। तो लग रहा है कि आपको वो नुकसान की संभावना है? हमें तो कुछ नहीं है। हम जो है सैनिक तो एक ही सीधे देखता है। नहीं, सैनिक तो देखता है, पर आप चाहेंगे कि अगर बीजेपी जीते, गलत है। वो जो भीतरघात हो रहा है उनको रोकने का प्रयास? उनको पक्का हम रोकेंगे। अगर हमें पता चल गया तो हम पक्का उनको भी रोकेंगे। अपने गठन को ले जाके, अपने संगठन को ले जाके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा कतई भी नहीं होने देंगे। सर 1-2 सवाल बस और लूंगा मैं आपसे। बीजेपी के साथ दिक्कत है कि जो उसका वोटर है सनातनी है, जो हिंदू समाज है, वो आलस करता है वोटिंग करने में, तो उनकी परसेंटेज बड़ी कम होती है। जबकि गैर समुदाय, अगर हम बात करें समुदाय की, तो उनकी वोटिंग 90 से लेकर लगभग कभी कभी 100% भी हो जाती है। तो बीजेपी ये जो मार्जिन है वोटों का, आलसपन है, वो कैसे दूर करेगी? ये अभी पूरा हमारा तय हो चुका है जी। अभी हम गांव में घूम रहे हैं। जैसे मैं 38 वार्ड का अभी प्रभारी बना रखा है मेरे को पार्टी ने। क्योंकि मुझे यहाँ लड़ना था, लेकिन मेरी सीट जनरल नहीं आई बल्कि SC आ गई, इसलिए मुझे 38 वार्ड में प्रभारी बना रखा है। तो हम वही रणनीति बना रहे हैं कि अभी घूमना तो ठीक है, लेकिन चुनाव के दिन घर घर से, हर परिवार से लाने के लिए हमने हर गली की टीम बना रखी है कि अगर अम्मा आ गई तो बूबू ने भी आना है, बेटा आ गया तो बाप ने भी आना है।
ये हमने एक टीम बना दी है। सर आखिरी सवाल, अक्सर ये होता है कि जो सैनिक होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मान लीजिए कि जिन उम्मीदों के लिए आप वोट कर रहे हैं और वो उन उम्मीदों में खड़ी नहीं उतरी पार्टी गजराज सिंह बिष्ट जी, तो आप क्या करेंगे? नहीं, ये हम मान ही नहीं सकते हैं। हमारा एक संगठन ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी के जो नीचे हैं वो कभी ऐसी सोच ही नहीं सकते हैं। अगर सोच लिया तो उनका पत्ता कटना तय है। तय है। तो देखिए, दो टूक बोल दिया है सूबेदार मेजर गोविंद सिंह भर्ती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को हमारा समर्थन इसलिए है क्योंकि राष्ट्र की विचारधाराओं से ओतप्रोत और काम के प्रति समर्पण और काम के प्रति समर्पण की ये भावना ही आज सैनिकों को इस मैदान पे लेके आई। गजराज सिंह बिष्ट जी हमेशा से ही सैनिकों के लिए और सैनिक परिवारों के बीच रहे हैं। वो भी, उनके परिवार से भी सेना से लोग रहे हैं और हमेशा से ही सैनिकों के प्रति जो सम्मान आदर का भाव गजराज सिंह बिष्ट में रहा है। और इसी आदर भाव के तहत आज हमारे गौरव सेनानी संगठन के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त क्षेत्रों से आए हुए नैनीताल जिले के समस्त क्षेत्रों से और हल्द्वानी में निवास करने वाले गौरव सेनानीगण ने अपना अपार समर्थन, जो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना अपार समर्थन उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये दर्शा दिया है कि गजराज सिंह बिष्ट के कंधे से कंधा मिला करके हमारा सैनिक संगठन और हमारे गौरव सेनानी रहेंगे उनके साथ। इन 3 विधानसभाओं में सैनिकों की जरूरत पड़ती है, तो लगता है कि सैनिक पूरे जोश खरोश के साथ गजराज सिंह बिष्ट कमल के फूल के साथ हो गया। बिल्कुल, बहुत जोर शोर से और 100% जितने भी पूर्व सैनिक हैं इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पूर्व सैनिक है भारतीय जनता पार्टी का कोर समर्थक है, पहली बात, और मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते गजराज बिष्ट जी एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो पिछले 35-36 साल से संघर्षरत हैं और उन्होंने बहुत ग्राउंड में चीज़ें देखी हैं, ज़मीनी हकीकत उन्हें पता है। और इस भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा होने के नाते, और क्योंकि पूर्व सैनिक जितने भी मेरे ख्याल से हल्द्वानी के अंदर हैं, शायद 80 से 85-90% जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वही एक जो विचारधारा जो एक पूर्व सैनिकों की है, तो इसलिए भी वो गजराज बिष्ट जी से प्रभावित। जितने भी यहाँ फौजी आए थे सारे एक मत से बीजेपी के साथ हैं, वो क्या कारण है? और दूसरा, आपकी भावना क्यों है कि बीजेपी ही जीते? हम फौजियों में सबसे मेन जो मुख्य बात है वह है राष्ट्र सेवा। हम जो है सबसे प्रथम राष्ट्र सेवा को महत्व देते हैं, उसके बाद हम संगठन को महत्व देते हैं, उसके बाद व्यक्ति विशेष, व्यक्ति कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें राष्ट्र सेवा करनी है। हम 30 साल राष्ट्र सेवा करके आए हैं और आज हमारे जितने भी फौजी भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं वो राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के, हमारे मोदी जी से प्रेरित होकर के ये सब यहाँ पर हमारे गजराज बिष्ट को जिताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपका क्षेत्र यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वार्ड नंबर आता है आपका? हमारा क्षेत्र आता है छड़ेल जो वार्ड सबसे भगवानपुर के बाद सेकंड नंबर में, जहाँ पर लगभग 9,500 वोटें हमारी वहां पर जो है मेयर की जीत और हार को निश्चित करती है। यानी सारा एक तरफा वोट बीजेपी को पड़ने वाला है। बिल्कुल, अभी हमारी मीटिंग से पहले ही हम छड़ेल में करके आए हैं, तो 93 जो 100 वोटें हैं वो हमारे मेयर आदरणीय गजराज बिष्ट को पड़ने वाली हैं और हमारी जीत एक तरफा होने वाली है। सर, 2 सवाल मिलूंगा आपसे कि गजराज सिंह बिष्ट जी के अलावा और भी कोई उम्मीदवार होता तो भी इतना समर्थन होता आप लोगों का? भाई साहब, हमारे लिए सबसे जो मेन है, जो अहम हमारे लिए है, वो है कमल का फूल। उम्मीदवार हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो पूरा उसके लिए परीक्षा लगाए जाते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम लगाई जाती है। उस पर से जैसे घी होता है, घी बनता है, तो घी की प्रक्रिया कैसे बनता है वो आपको पता है कि उसके लिए आपको सारी प्रक्रिया नीचे से लेकर ऊपर तक करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार हमारा प्रत्याशी होता है, हमारा कमल का फूल होता है। आखिरी सवाल, इस समय जिस तरह से पूरे देश में हिंदू मुसलमान की बात चल रही है और खासकर हल्द्वानी में अब ये हिंदू बना मुस्लिम वोटर हो गया है, तो लगता है कि बीजेपी की एक तरफ जीत होने वाली है और हिंदू वोटर अब बूथों में भी जाएगा वोट करने के लिए? ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। देखिए, हमारे जब आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता संभाली थी, 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में वो आए थे, तो उन्होंने एक बेड़ा उठाया था कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। तो आज उसी को लेकर के आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिलों में, हमारे गांव में एक सनातन का एक जो है हमारा हर घर में जो है परचम लहरा गया है, हर घर में हिंदू हमारा सनातन जाग गया है। तो देखिए, फिलहाल गोपाल सिंह मेहरा पूर्व सैनिक, फौज के साथ साथ एक हिंदू भावना भी है, सनातन भावना भी, और इसलिए है कि गैर जो समुदाय विशेष है वो एक हो गया है और उनकी प्रतिक्रिया में सनातनियों को भी एक होना बड़ा जरूरी हो गया। फिलहाल आप देख रहे थे रवि का बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। गजराज जी की नेक्स्ट महापौर, गजराज जी नेक्स्ट महापौर।